वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आज बेटा हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, एक ही 10 कुछ शॉर्ट टाइम में हम कुछ रिवाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, और कुछ फुल एनर्जी के साथ, और कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, तो वो अपन लोग याद करते हुए चलेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा, तो अगर बात करूं मैं बेटा, मैं पढ़ाने वाला हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर इससे दूसरा नाम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसको एक बेटर वे में समझना हमारा काम होगा। उस जो पढ़ाई को हार्ड है उसे इजी बनाना हमारा काम। ठीक है, अच्छा, बात करें बेटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अबाउट अगर मैं बात करूं बेटा, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता क्या है, हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, we are talking about transportation system in our human body. तो animals need a regular supply of oxygen and minerals। देखो हमारी बॉडी में, देखो मैं खाना खाता हूँ बेटा, तो खाना खाता हूँ उससे मिनरल्स या फिर ऑक्सीजन, जो मैं सांस लिया, बॉडी को ऑक्सीजन मिली, वो ऑक्सीजन कहाँ नीड होगी, मतलब देखो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में नीड होती है। उस बॉडी में हमें पूरे रेगुलरली क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है उस ऑक्सीजन को और मिनरल्स को जो हमने लिया था, कंज्यूम किया था। तो बेसिकली उस ऑक्सीजन और मिनरल्स को पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम हमारा करता है हमारा सर्कुलेटरी या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दैट इज हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर बात करें बेटा, तो पूरी बॉडी में हमारे पास नसें फैली होती हैं, जैसे तुम हिंदी में बात नसें कहते हो, उन्हें हम ब्लड वेजल्स के नाम से जानते हैं। उन्हें किसके नाम से जानते हैं बेटा? ब्लड वेजल्स के नाम से जानते हैं। तो वे रेगुलरली हमारे बॉडी में मिनरल्स और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं। मिनरल्स और ऑक्सीजन क्या करती रहती है बेटा? ट्रांसपोर्ट करती रहती है। तो वाई वी नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन अवर बॉडी? बिकॉज वी नीड टू ट्रांसफर मिनरल्स एंड ऑक्सीजन इन अवर होल बॉडी। हमारे बॉडी में टिश्यूज, देखो सपोज अगर कोई भी क्या करता है बेटा, बॉडी बिल्डिंग करता है, तो यहाँ टिश्यूज में ऑक्सीजन की नीड होती है। वो ऑक्सीजन की नीड को कौन कंप्लीट करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस बोला जाए तो ब्लड जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, वही क्या कर रहा है, पूरी ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में पहुंचा रहा है। तो देखो ये तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा, अब दिख रहा है? इसमें जो ब्लू कलर की और रेड कलर की हैं, वो होती हैं आर्टरीज और वेन्स, जिन्हें बात की जाती है बेटा, उन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। अरे बाबा, ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। ये ह्यूमन हार्ट एंड ये ब्लड वेसल्स, इनके थ्रू क्या किया जाता है? ब्लड कैरी किया जाता है। तो बात करी जाए बेटा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के पास क्या क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करता है? सबसे पहली बात देखना, अगर मैं बात करूं सबसे पहली, अरे कुलजा सिम पहना जा चल ओम शू। ठीक है, तो अगर सबसे पहली बात करें बेटा, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है सबसे पहला ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड लिम्फ। क्या बात करी जाए, देखो सबसे पहले हमारा ह्यूमन हार्ट है जो पंप कर रहा है, पर किसको पंप कर रहा है? ब्लड को। पर किसके थ्रू पंप कर रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो हमारे पास सबसे पहला कौन सी चीज कंसिस्ट होगी? हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा ब्लड एंड लिव। जो कैरी हो रहा है वो खुद भी तो होगा बेटा, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे पास इन तीन चीजों को कंसिस्ट करता है। पहला है ह्यूमन हार्ट, जो तुम लोग बोलते हो ना, सर दिल टूट गया, दिल टूट गया, हमारा दिल कांच का था। दिल ना कांच का होता, ना ही पत्थर का होता, सिर्फ और सिर्फ ये बना होता है कार्डिक टिश्यू से, जो होता है एक तरह से फ्लेक्सिबल और मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अगर बात करी जाए ब्लड वेजल्स की, तो वही मैंने अभी बात करी थी ब्लड वेजल्स की बेटा। तो ब्लड वेजल्स आर्टरीज और वेन्स दो तरीके की होती हैं, और एक कैपिलरीज भी होती है हमारी बॉडी में, जो ऑर्गन्स में फैली होती है, उसके बारे में डिफाइन करेंगे अभी। बस ये होता है हमारे पास सेकंड चीज। और थर्ड चीज तो तुम खुद ही जानते हो, लाल लाल क्या होता है? खून। तो दैट इज कॉल्ड ब्लड, खुद ब्लड। लिम्फ भी एक तरह से ब्लड का पार्ट बोल सकता हूँ, तो ये दैट इज कॉल्ड ब्लड। तो तीन पार्ट होंगे जो मेरे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में होंगे। पहला कौन सा है बेटा? ब्लड, दूसरा ब्लड वेजल्स, और तीसरा मेरे पास होगा क्या सा बेटा? तीसरा होगा खुद ह्यूमन हार्ट। तो ये मेरे पास तीन चीजें कंसिस्ट करता है। मेरे पास क्या कंसिस्ट करने, क्या होता है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है। अब हम बात करने वाले हैं एक एक चीज के बारे में। तो एक एक चीज में सबसे पहले हमारा आता है ह्यूमन हार्ट। क्या आता है ह्यूमन हार्ट के बारे में? अच्छा बेटा, कंसिस्ट एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पेन निकाल लेता हूँ। ये तो निकला हुआ है सर पेन, पर इसके अंदर भी हमें पेन निकालना पड़ता है।
देखो अगर मैं बात करूं ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले हमारे पास, अच्छा देखो ह्यूमन हार्ट की एक डायग्राम बता देता हूँ। ह्यूमन हार्ट के पास सबसे पहले हमें 4 चैम्बर्स की जरूरत होती है, जरूरत नहीं होती है। वो उसकी ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स। ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं रिसीविंग चैम्बर्स, जिसको ब्लड को रिसीव करते हैं, और लास्ट वाले 2 चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं पंपिंग चैम्बर। तो ऊपर वाले रिसीविंग चैम्बर और नीचे वाले पंपिंग चैम्बर। ऊपर वाले रिसीविंग चैम्बर, नीचे वाले पंपिंग चैम्बर। ऊपर वाले कौन से होंगे? रिसीविंग चैम्बर, जो ब्लड को रिसीव करेंगे, और नीचे वाले 2 चैम्बर कौन से होंगे? पंपिंग चैम्बर। तो ह्यूमन हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर होंगे। तो टोटल अगर बात करी जाए बेटा, ह्यूमन हार्ट के पास कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। पहला वाला मेरे पहले 2 कौन से होंगे? रिसीविंग चैम्बर, और दूसरे होंगे मेरे पास पंपिंग चैम्बर। पहला वाला रिसीविंग चैम्बर, दूसरा वाला पंपिंग चैम्बर। रिसीविंग चैम्बर, पंपिंग चैम्बर। जो रिसीविंग चैम्बर होता है उसका नाम होता है आर्टरी या एट्रिया, जिसे बोलते हैं एट्रिया। क्या बोलते हैं? एट्रिया। और पंपिंग चैम्बर होता है वेंट्रिकल। पंपिंग चैम्बर क्या होता है? वेंट्रिकल। जैसे देखो ऊपर देखो, ये वाला पार्ट जो है ये है रिसीविंग चैम्बर। क्या बोलते हैं इन्हें बेटा? इसे बोलते हैं एट्रिया। क्या बोलते हैं? एट्रिया। अगर बात करें ये दो चैम्बर दिख रहे हैं तुम्हें, ये होते हैं पंपिंग चैम्बर। कौन से होते हैं? पंपिंग चैम्बर। इन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो 2 होंगे मेरे पास, एट्रियम, या फिर बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं एट्रिया, और ये होता है वेंट्रिकल। क्या होता है बेटा? वेंट्रिकल। तो इसे एक एट्रिया को भी बोलते हैं एट्रियम, दूसरा नाम होता है, इन्हें बोलते हैं ATRIUM। ये होगा मेरे पास एट्रियम, और ये होता है मेरे पास वेंट्रिकल। क्या होता है बेटा? वेंट्रिकल। ठीक है। तो अच्छा, ऊपर रिसीविंग चैम्बर कौन सा है? एट्रियम। और पंपिंग चैम्बर कौन सा है? वेंट्रिकल। जो ब्लड को पंप कर रहा है हमारी बॉडी में क्या होगा? वेंट्रिकल। और रिसीव कौन कर रहा है? एट्रियम। तो पहला देखो, मेरे पास 2 और 2 चैम्बर, 4 टोटल मिला के 4 चैम्बर्स हो गए। अगर बात करी जाए इसमें भी राइट और लेफ्ट होता है। राइट और लेफ्ट की बात करी जाए, देखो ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर थे, एट्रियम, वेंट्रिकल में भी। अगर मैं बोला जाए राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं कि होता क्या है। देखो अगर बात करी जाए, हमारे पास जो ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जितने में सर्कुलेशन होता है, हमारा बॉडी डबल सर्कुलेशन करता है। कितनी सर्कुलेशन करता है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की बात करी जाए बेटा, ह्यूमन हार्ट के थ्रू पहले लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर वापस ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट से फिर बॉडी, बॉडी से फिर ह्यूमन हार्ट। अगर ये सर्कुलेशन को मैं समझाऊं बेटा, तो देखो मेरे पास क्या था? पहले पहले राइट एट्रियम, राइट। अच्छा देखो, जो ह्यूमन बॉडी होती है, बॉडी से रिसीव होता है पूरा ब्लड राइट एट्रियम में। ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। कौन सा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से फिर जाता है लंग्स में। कहां जाता है बेटा? लंग्स में। लंग्स से फिर जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी। ये हमारा सर्कुलेशन होता है हमारे फुल बॉडी का। तो हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स में पहला चैम्बर, अच्छा ये 2 होंगे रिसीविंग चैम्बर, 2 होंगे पंपिंग चैम्बर। 2 कौन से? रिसीविंग चैम्बर, 2 पंपिंग चैम्बर। 2 रिसीविंग चैम्बर्स का नाम क्या होगा? एट्रियम। और पंपिंग चैम्बर वेंट्रिकल। रिसीविंग चैम्बर एट्रियम, पंपिंग चैम्बर वेंट्रिकल। रिसीविंग चैम्बर एट्रियम, पंपिंग चैम्बर वेंट्रिकल। अगर बात करी जाए उसमें भी होगा मेरे पास राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल पंप करेगा और एट्रियम रिसीव करेगा। दैट्स ऑल। ठीक है। अगर बात करी जाए तो बेसिकली ह्यूमन हार्ट इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू। किसका बना होता है? थोड़ी देर पहले बताया था ना सर, ये तो कांच का होता है, टूट जाता है। सर कांच का नहीं होता, ये किसका होता है? ये कार्डियक टिश्यू का होता है। हार्ट इज अ मेन पंपिंग organ of a human body। ठीक है बेटा। इट हैज 2 upper chambers, एट्रिया, जिसे बोलते हैं एट्रियम। जिसे क्या बोलते हैं? एट्रियम। जिसे क्या बोलते हैं? एट्रियम। और 2 लोअर चैम्बर होते हैं जिन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है। तो अपर चैम्बर एट्रियम, 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल। इनमें रिसीविंग चैम्बर कौन सा है? जो ब्लड को रिसीव करता है, बॉडी से रिसीव करे चाहे लंग से रिसीव करे, एट्रियम। और बॉडी में पंप करे चाहे लंग्स में पंप करे, पंपिंग चैम्बर कौन सा है? वेंट्रिकल। पंपिंग चैम्बर वेंट्रिकल, रिसीविंग चैम्बर एट्रियम, पंपिंग चैम्बर वेंट्रिकल, रिसीविंग चैम्बर एट्रियम, पंपिंग चैम्बर। बोलो यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। रिसीविंग चैम्बर
एट्रियम, पंपिंग चैम्बर, वेंट्रिकल, दैट्स ऑल क्लीन। ठीक है, अच्छा बात करी जाए बेटा, तो हम नेक्स्ट अगर बात करें तो अब आता है हमारे पास डबल सर्कुलेशन सिस्टम, जिसे मैं समझाना चाहता हूं अब बेटर वे में। तो सबसे पहले ये बताओ, ह्यूमन हार्ट के पास कितने सारे चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। पहला कौन सा होगा? एट्रियम, दूसरा वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल। इसमें से रिसीविंग चैम्बर कौन सा है? एट्रियम। और पंपिंग चैम्बर कौन सा है? वेंट्रिकल। तो इन्हीं चीजों को अगर समझें, निकलो जल्दी से निकलो पेन रे। चलो अगर बात करी जाए बेटा, तो देखो मेरे पास क्या होता है, एक मेरे पास है ये है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? ह्यूमन हार्ट। अगर मैं बात करूं बेटा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो सबसे पहले डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लो क्या होता है। ह्यूमन, देखो जो हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है, वो ब्लड डबल डबल बार सर्कुलेट करता है। डबल डबल बार कैसे सर्कुलेट करता है? सबसे पहले ह्यूमन हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर हार्ट में आता है, हार्ट से फिर बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से फिर हार्ट में आता है। तो एक सर्कुलेशन हो गया हार्ट टू लंग्स, और फिर दूसरा हो गया हार्ट टू बॉडी, हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू बॉडी, हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू बॉडी। पहला सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स होगा, दूसरा सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी होगा। तो उसी चीज को समझो। ह्यूमन हार्ट से सबसे पहले ये बताओ पंपिंग चैम्बर कौन सा होता है और रिसीविंग चैम्बर कौन सा होता है? रिसीविंग चैम्बर है एट्रियम, और पंपिंग चैम्बर कौन सा? वेंट्रिकल। तो रिसीविंग चैम्बर है एट्रियम। तो सबसे पहले ये मान लो बॉडी, ये क्या है मेरे पास? बॉडी। बॉडी से ब्लड रिसीव होगा, ये ब्लू कलर्स की वेसल्स होती है, इन्हें बोलते हैं वेन्स। यहां से बॉडी से ब्लड रिसीव होगा कौन से में बेटा? किस में रिसीव? अच्छा, रिसीविंग चैम्बर होता है एट्रियम, तो मेरे पास राइट एट्रियम रिसीव करेगा, राइट एट्रियम रिसीव करेगा, फिर देगा राइट वेंट्रिकल को। किसको देगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल देगा लंग्स को। ये मेरे पास क्या है? लंग्स। लंग्स उसमें ऑक्सीजन में लाएगा, ऑक्सीजन से फिर कहां जाएगा? ये लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा फिर? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी। दोबारा से देखना, हार्ट के कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। मेरे पास राइट लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल, बॉडी और लंग्स। दोबारा से देखना, बॉडी से ब्लड रिसीव होता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स, लंग्स से फिर जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी। ठीक, दोबारा से देखो बॉडी से कहां जाएगा? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी। दोबारा से देखो, बॉडी से कहां जाएगा बेटा? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर मेरे पास बॉडी, बॉडी से फिर मेरे पास लेफ्ट राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट बॉडी। ये पूरा एक सर्कुलेशन बनेगा जिसे बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। तो बेसिकली अगर बात करूं बेटा, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, ह्यूमन हार्ट से जब लंग्स में जाता है इसे बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो द सर्कुलेशन हैपेंड बिटवीन द लंग्स एंड द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे बोलते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बात करी जाए जो ह्यूमन हार्ट से बॉडी में होता है, ह्यूमन हार्ट से कहां होता है बेटा? बॉडी, बॉडी से फिर ह्यूमन हार्ट, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो मेरे पास दो टाइप के सर्कुलेशन होंगे, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी। दोबारा से, पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी। दो मेरे पास सर्कुलेशन हो गए, एक होगा मेरे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गए दो तरीके के। अब आता है ब्लड। बेटा सर्कुलेट तो ब्लड हो रहा है ना, तो ब्लड के बारे में पहले समझ लेते हैं ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी में क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इन सारी चीजों को कैरी करने में हेल्प करता है। पर कैसे करता है? पर ब्लड के भी कुछ बात करी जाए कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के कुछ कंपोनेंट क्या होते हैं? ब्लड का एक होता है सॉलिड कंपोनेंट और एक होता है लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट को बेटा हम ब्लड कार्पस्कुल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्लड कार्पस्कुल। जिनमें से तुमने पढ़ा हो WBC,
आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन तो हो गए हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट जिन्हें बोला जाता है ब्लड कार्पस्कुल। क्या बोला जाता है बेटा? ब्लड कार्पस्कुल। और अगर बात करें एक में से दूसरा होता है लिक्विड कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। अगर बात करी जाए बेटा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, तो इनके वर्क क्या होते हैं? सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पस्कुल, व्हाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, दैट इज नॉट इनकरेक्ट, बट बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड कार्पस्कुल इज करेक्ट। व्हाइट ब्लड कार्पस्कुल क्या होता है? ये एक तरह से एंटीबॉडी की तरह काम करता है बेटा, इसकी तरह बात काम करता है, एंटीबॉडी या एंटीजन की तरह काम करता है। जैसे सपोज करो मेरे बॉडी में कोई भी वायरस एंटर करा, वायरस बाहर से आया, अब वायरस मेरे बॉडी को अफेक्ट करेगा, पर वायरस से हमें बॉडी को बचाने वाला एक हमारे पास हथियार है, बाहुबली, अमहेंद्र डब्ल्यूबीसी। कौन बचाएगा? मतलब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होता है एक एंटीजन या एंटीबॉडी जो किससे बचाता है? वायरस वगैरह से बचाता है, एक एंटीबॉडी की तरह काम करता है। तो डब्ल्यूबीसी एज अ वर्क एज अ एंटीबॉडी। तो हमारी बॉडी में कौन एंटीबॉडी की तरह वर्क करेगा? दैट इज डब्ल्यूबीसी। बोर्ड्स का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आरबीसी। जो बात करें मेन ब्लड का काम तो आरबीसी करता है। क्या करता है? मैंने बोला हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की क्यों जरूरी है, क्यों नीड है? क्योंकि हमें बॉडी में क्या कैरी करना है? ऑक्सीजन और मिनरल्स। कैरी करने वाला कौन है? आरबीसी। आरबीसी कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन एंड मिनरल्स, एंड उसके साथ ही हीमोग्लोबिन भी, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। जो ब्लड का कलर रेड है कॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के पास होता है आयरन। ठीक है बेटा, जिसकी कमी तुम खुद समझ जाओ किसमें होती है। इसकी कमी से लोग कमजोर हो जाते हैं। चलो अब बात करिए जाए प्लेटलेट की। तो बेटा सपोज प्लेटलेट क्या होता है वो समझाता हूं। जैसे हमारे बॉडी में कोई चुभ जाए, कोई भी चीज लग जाए, तो उसके बाद ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब समझाता हूं। ब्लड क्लॉटिंग का कहने का मतलब है ब्लड एक तरह से सूख जाता है, बाहर सूख जाता है। दैट इज कॉल्ड किसकी वजह से? प्लेटलेट की वजह से। क्योंकि ब्लड में कौन सा कंपोनेंट होता है? प्लेटलेट कंपोनेंट होता है। इसकी वजह से ब्लड क्या होता है? सूख जाता है। तो मेरे पास ब्लड कार्पस्कुल में कितने थे? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी का काम क्या था? एंटीबॉडी का, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देना। आरबीसी कंटेन करती थी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड एंटीबॉडी, सॉरी, एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर कैसा है? रेड। और उसी वजह से ब्लड का कलर कैसा है? रेड। आरबीसी की वजह से, रेड ब्लड सेल की या रेड ब्लड कार्पस्कुल की वजह से हमारी ब्लड का कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड आरबीसी। एक आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। ठीक है। लिक्विड कंपोनेंट की बात करी जाए तो बेटा ये प्लाज्मा इस लिक्विड कंपोनेंट होता है। लिक्विड कंपोनेंट कहने का मतलब, प्लाज्मा कहने का मतलब, ये हमारी बॉडी को लिक्विडिटी देता है, और इसमें 90% वाटर होता है और 10% एक कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो प्लाज्मा बना किसका होता है? बेसिकली वाटर का बना होता है 90%, और 10% कुछ केमिकल सब्सटेंस होंगे। तो बेसिकली ब्लड कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड लिक्विड मतलब सॉलिड कंपोनेंट में कौन सा होगा? ब्लड कार्पस्कुल। ब्लड कार्पस्कुल में कौन से होंगे बेटा? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी क्या है? एंटीबॉडी की तरह काम करेगा। आरबीसी कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड सम मिनरल्स, इसकी और हीमोग्लोबिन। ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा? उस आरबीसी का कलर रेड कर देता है। आरबीसी की वजह से ब्लड का कलर रेड हो जाता है। ठीक है। प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है बेटा? जो खून सूख जाता है बाहर निकलने के बाद, खून सूखने के बाद ब्लड का जो फ्लो है बाहर बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है बेटा? प्लेटलेट की वजह से। ठीक है। तो प्लाज्मा बेटा क्या होता है? प्लाज्मा देता है लिक्विडिटी किसी भी ब्लड को, हर ब्लड को लिक्विडिटी प्लाज्मा देगा, और उसमें 90% क्या होता है? वाटर। 90% क्या होता है? वाटर। और 10% कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मेन चीज, हमारा ब्लड वेजल्स। तो मैंने बताया ना सर्कुलेटरी सिस्टम में कितनी चीजें? तीन चीजें हमारे पास होगा। एक मेरे पास ब्लड वेजल्स, दूसरा ब्लड, तीसरा हार्ट। हार्ट के बारे में पढ़ लिया, हार्ट की 4 चैम्बर्स होंगे। हार्ट से कनेक्टेड जितनी भी ब्लड वेजल्स हैं उन्हें बोलते हैं पल्मोनरी वेजल्स। ठीक है। अच्छा, पहला मेरे पास क्या था? ह्यूमन हार्ट। दूसरा कौन सा था? ब्लड। और तीसरा कौन सा था? ब्लड वेजल्स। हमने ह्यूमन हार्ट पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, अब ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ब्लड को कैरी कौन करता है हमारी बॉडी में? ब्लड को कैरी करने वाली ब्लड वेजल्स होती हैं दो तरह की। यू यू एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन।
एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। तो हमारे पास कौन कितनी होंगी बेटा? दो होंगी, एक होगी आर्टरी और एक होगी वेन। आर्टरीज और वेन्स, अच्छा इसके अलावा एक तीसरी भी होती है कैपिलरीज, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में होती है, ये होती है कैपिलरीज। ये क्या होती है? कैपिलरीज। ठीक है। अगर बात करी जाए बेटा, तो मैं अगर पूरे डिस्कस करूं अबाउट उस पूरे चीज के बारे में, तो ये मेरे पास आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के हिसाब से अगर बात करी जाए बेटा, तो हमारे पास ब्लड वेजल्स होती हैं दो। आर्टरीज और वेन्स मतलब ब्लड को कैरी करने वाली चीज। अगर मैं बात करूं ह्यूमन हर्ट पंपिंग चैम्बर और रिसीविंग चैम्बर, चार चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, सॉरी एट्रियम और वेंट्रिकल। जो एट्रियम से कनेक्ट होते हैं वो होती हैं वेन्स, और वेंट्रिकल से जो कनेक्टेड है वो होती हैं आर्टरीज। ठीक है। अब तुम्हें जो ग्रीन या ब्लू कलर की दिख रही है बेटा, तो वो होती हैं वेन्स, और जो रेड कलर की दिख रही है वो होती हैं आर्टरीज। बेसिकली आर्टरीज ज्यादा स्ट्रांग होती हैं वेन्स से, क्योंकि बेटा वेन्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है और आर्टरीज करती हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड। मतलब कहने का ये है, ब्लड का जो पूरा प्रेशर है वो झेलती हैं आर्टरीज। ठीक है। अब देखो, बात करी जाए बेटा, आर्टरी सो थिक और इलास्टिक होती है, थिक वॉल्ड होती है। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स, क्योंकि जो ह्यूमन हार्ट में पंपिंग चैम्बर में कौन सा होता है, देखो मेरे पास चार चैम्बर्स, ऊपर वाले रिसीविंग और नीचे वाले पंपिंग। नीचे वाला पंपिंग चैम्बर एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। बॉडी में ब्लड पहुंचाने वाला वेसल्स होता है वेंट्रिकल। कौन सा होता है? सॉरी, वेंट्रिकल तो चैम्बर होता है, आर्टरीज होती हैं वेसल्स। आर्टरीज क्या होती हैं? वेसल्स। आर्टरीज हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाती हैं, जो लंग्स से लिया गया था। ठीक है। तो बेसिकली देखो मेरे पास क्या, अच्छा तो मेरे पास कितनी वेसल्स? दो, आर्टरीज और वेन्स। सबसे पहले बॉडी से ब्लड क्या करता है मैं समझाता हूं। ह्यूमन हार्ट से चार चैम्बर, मेरे पास कौन सा होगा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो बॉडी से क्या होता है, ब्लड रिसीव होता है राइट एट्रियम के थ्रू। तो जो रिसीविंग जो फ्लो है, रिसीव किया जाता है, वो किया जाता है वेन्स से। किससे किया जाता है? वेन्स से। फिर ये क्या करता है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल किसको देता है? लंग्स को। जो लंग्स रिसीव करता है, पर राइट वेंट्रिकल जिसमें पंप करता है, ये है आर्टरीज। क्या है मेरे पास? आर्टरीज। फिर लंग्स किसे देता है? लेफ्ट एट्रियम को। ये इकलौती एक मेरे पास वेन्स होती है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। हमारे पास ऐसी कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? वो हमारे पास होती है वेन्स। कौन सी होती है? वेन्स। तो बेसिकली बात करूं बेटा, देखो मेरे पास राइट वेंट्रिकल से पंप किस में किया गया था? वेन्स, सॉरी आर्टरीज में। आर्टरी से लंग्स से, फिर मेरे पास कहा, अच्छा लेफ्ट एट्रियम ने रिसीव कहां से किया था? वेन्स से। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी में जो ब्लड पहुंचाती है वो होता है मेरे पास आर्टरीज। क्या होता है? आर्टरीज। तो देखो मेरे पास ये है ह्यूमन हार्ट आर्टरीज में ब्लड पहुंचा रहा है। आर्टरीज ब्लड क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन है, अब फिर उस ऑक्सीजन को कहां देगा? ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स में देने के बाद ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ब्लड को, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाएगा? ह्यूमन हार्ट के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा पूरा फॉर्म होता है। तो इतना था हमारे पास। ब्लड वेजल्स कितने होते हैं? दो, आर्टरीज और वेन्स। इतना डिस्कस करने के बाद बेटा, अब हमारा हो चुका है खत्म। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, जो तुमको आंसर देने हैं इन द कमेंट्स, और सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बेटा, मिलते रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मस्त।